Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do part B, chapter 18, word of plants. All about plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या काम आते हैं, प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नॉलेज इस चैप्टर में मिलेगी. नाउ ऑल अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. यूज़फुल का मतलब बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट से हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स प्रॉपर होते हैं, ट्रीज़ प्रॉपर होते हैं, तो फ्रेश एयर मिलती है. और बहुत सारे एनिमल्स को प्लांट्स में, ट्रीज़ में अपने घर बनाने के लिए मिलता है. तो प्लांट्स सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं. They not only add beauty to our surroundings but also provide us numerous necessary products. Surrounding मतलब हमारे आसपास. ये हम प्लांट्स जो होते हैं हमारे आसपास के वातावरण को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाते हैं, बल्कि न्यूमरस मतलब बहुत सारी संख्या में, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, प्रोडक्ट्स मतलब चीज़ें मिलती हैं. तो प्लांट से हमें बहुत सारी असंख्य ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं. दे आर इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं. एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का वातावरण. दे ऑल्सो क्लीन अप द डर्टी एयर ऑफ आर एटमॉस्फेयर एंड गिव अस ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर. और प्लांट्स जो होते हैं वो डर्टी एयर, जो एयर हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको क्लीन करते हैं और हमें ऑक्सीजन वाली फ्रेश एयर देते हैं. ट्रीज़ आर होम्स ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज़ में रहते हैं. जैसे आपको पता है मंकी होता है, बर्ड्स होती हैं, अपने नेस्ट बनाती हैं ट्रीज़ में. दे प्रोवाइड अस द विद important food products like rice, dal, fruit, vegetables, tea, coffee, sugar, etc. तो बच्चों, इतने सारे फूड्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं. मतलब हमारे फूड पार्ट, जितना हम खाना खाते हैं उसका 90% मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन हमें प्लांट से ही मिलता है. अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज पेपर, गम, वुड, मेडिसिन्स आर ऑल्सो प्रोवाइड अस बाय प्लांट्स. तो ये भी प्रोवाइड करते हैं हमें खाने के अलावा. और क्या क्या चीज़ें देते हैं? आप जब वो उनसे पेपर मिलता है तो हम पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि बुक पे कुछ लिख पाते हैं और आंसर्स भी लिख पाते हैं. तो पढ़ाई करने के लिए हमें पेपर मिलता है. गम मिलती है, मतलब चिपकाने वाली जो चीज़ होती है वो. वुड लकड़ी, मेडिसिन्स दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलती हैं. Parts of a plant. A plant's body is divided into two parts. जो plants होते हैं उनको, उनकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम, एंड वाइल द वन दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. मतलब बच्चों, जो पूरा का पूरा पोर्शन प्लांट का हमें ज़मीन के ऊपर दिख रहा है, जो ज़मीन के ऊपर दिख रहा है वो तो शूट सिस्टम है. और जो ज़मीन के अंदर है, जो हमें प्लांट का पोर्शन नहीं दिख रहा है, वो रूट सिस्टम है. तो प्लांट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम. तो रूट तो आपको पता है. दूसरा वर्ड आपको याद करना है शूट. देखो, ROOT रूट, आर के बाद आता है एस. अल्फ़ाबेट्स जब हम बोलते हैं RS, तो यहाँ पे आर हटा के एस लगाएंगे और आपकी स्पेलिंग बन जाएगी SHOOT, शूट. तो रूट, शूट. ठीक है. तो प्लांट के ऊपर वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो दिखाई नहीं दे रहा, मिट्टी के अंदर है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. और शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? शूट सिस्टम में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होती है. ये सारे शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं. और रूट सिस्टम में सिर्फ रूट होती है.
लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द शूट एंड द रूट ऑफ अ प्लांट। अब हम शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में अच्छी तरह ज़्यादा जानकारी लेकर पढ़ेंगे। द रूट सिस्टम। रूट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं। दे ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो उसकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं और हमें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। रूट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक तो टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। तो बच्चों टैप रूट में क्या होता है? व्हेन द मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम the main root, it is called taproot. Plant like beans, mango, mustard and neem have taproots. देखिए taproot में क्या होगा कि जो उसका स्टेम का पोर्शन है उसमें से ये एक जो मेन रूट निकलेगी, ये जो मोटी वाली एक रूट है ये दिखेगी हमें। टैप रूट में ऐसी एक मेन रूट मोटी वाली दिखेगी और उसके साथ में छोटी छोटी स्मॉल रूट्स होंगी। ठीक है, तो मतलब स्टेम का जो पार्ट है वो मिट्टी के अंदर जाके एक मोटा पोर्शन जो हमें दिखता है और उसके साथ में छोटी छोटी रूट्स दिखती हैं, तो वो रूट होती है टैप रूट। ओके, देन फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स लाइक अनियन, वीट, ग्रास एंड राइस हैव मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। बच्चों देखो, इस वाली रूट में आपको बीच में एक मोटी दिख रही है, फिर छोटी छोटी दिख रही है, तो ये टैप रूट है। लेकिन इस वाले में आपको यहाँ पे एक मोटी अलग से नहीं दिख रही है, यहीं से सारी रूट्स डिवाइड होकर आ रही है। जैसे ये वाली यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, फिर इसमें से भी पार्ट्स हो गए, तो इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं दिख रही है, तो ये फाइब्रस रूट है। और जिसमें एक मेन रूट अलग से दिख रही है, फिर छोटी छोटी रूट्स दिख रही है, तो वो होती है टैप रूट। टैप रूट बच्चों जैसे आप वो खाते हो ना कैरेट रेडिश, तो वो एक मोटी होती है ना, जैसे जो पोर्शन आप खाते हो वो यही पोर्शन है, तो वो टैप रूट है। ओके, फंक्शंस ऑफ अ रूट। रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब रूट क्या क्या काम करती है प्लांट के लिए। रूट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। फर्मली मतलब जोर से, अच्छी तरह सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स करके रखती है, रोक कर रखती है। They spread out to support the plant tree and prevent them from getting uprooted during strong winds. जब बहुत तेज़ हवा आती है तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उसको मिट्टी में कस के ज़ोर से पकड़ के रखती हैं, जिससे वो तेज़ हवा आने पे हमेशा, मतलब ये नहीं कि हवा चली और प्लांट गिर गया, वो तो बहुत तेज़ आती है, बहुत पुराना प्लांट हो जाता है, उसकी रूट्स वीक हो जाती है, तभी प्लांट गिरता है, नहीं तो वो बहुत सालों तक बहुत तेज़ हवा में भी आराम से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स उनको नीचे टाइटली पकड़ के रखती हैं। फर्मली मतलब टाइटली। रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स और क्या काम करती हैं? रूट्स क्या करती हैं? मिनरल और वाटर ये सब सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब सोख लेती हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स को भेजती हैं। मैनी रूट्स स्टोर फूड दैट वी ईट सच एज कैरेट, रेडिश, बीट रूट एक्सेट्रा। कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं, खाने को स्टोर कर लेती हैं, और उन रूट्स को फिर हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीट रूट। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब रूट सबसे पहले प्लांट को बहुत टाइटली सॉइल में रखती है, जिससे वो गिर नहीं पाता। दूसरा काम करती है कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के दूसरे पार्ट्स को भेजती है। फिर फूड भी स्टोर कर लेती है, प्लांट का रूट फूड भी स्टोर कर लेती है, जैसे कि कैरेट, रेडिश और बीट रूट। और एक और काम क्या करती है, रूट बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब बच्चों, जैसे अगर जहाँ पर खाली जगह होती है और प्लांट्स नहीं होते, वहाँ पे मिट्टी बहुत उड़ती है,
अगर हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ती है, और पानी आदि का बारिश आएगी मिट्टी बह जाती है। तो जैसे आपको पता है डेजर्ट एरिया में मिट्टी बहुत उड़ती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, और जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे मिट्टी कम उड़ती है, क्योंकि वो जो उन प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती है, तो मिट्टी भी नहीं उड़ती है और प्लांट्स भी स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। तो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का नुकसान नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।